सो बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। पिंकी, विकास और सोनू की लाइफ में फिर से धमाल होने वाला है, या ये कहे कि भाई सोशल मीडिया पे फिर से धमाका होने वाला है। हंसी मुझे इस चीज़ पर आ रही है कि भैया किस तरीके से लोगों की जो लाइफ होती है सोशल मीडिया पे अगर वो आ जाए तो किस तरीके से तमाशा बन जाता है, वो यहाँ पर इन इन सब चीज़ों में आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हंसी मुझे इस चीज़ पर आ रही है कि भाई देखो, सोशल मीडिया पर अगर ये चीज़ें ना होती तो लोग ये चीज़ें अपने आप ही सहन कर रहे होते। ठीक है, तो शायद इतनी टेंशन भी ना होती है भैया लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इस चीज़ की टेंशन है, होती तो शायद भाग भाग के शादी ना करते। भैया मुझे तो समझ में नहीं आता कि भैया ये जो आदमी है ये कितना भागा है, कभी एक को लेके कभी दूसरी को लेके भाग भाग के सारी शादियाँ की है और अब शादियों से भागा फिर रहा है। ये तो बड़ा ही जोक हो गया। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को शुरू। नमस्ते, मैं हूँ नताशा, स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर चटपटे मज़ेदार रिएक्शन लेके आते हैं। अब हुआ ये है कि भाई कल पिंकी जो दीदी है, पिंकी दीदी ने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली, एक लाइव की। एक्चुअली लाइव बहुत ही शांत मन से उन्होंने की थी, एकदम शांत मन से, कि भाई वो अपने घर में जो काली माता है उनको स्थापित करने वाली है, जिसके मूर्ति के लिए उनको क्या करना, प्राण प्रतिष्ठा करनी है। अब उस पर जो है वो एक लाइव करने के लिए आई थी, लोगों को बताने के लिए आई थी कि भाई अब आपके पास में मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है, आप देखिएगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। अब इस पर कुछ लोग आए नॉर्मली सलाह देते हुए, देखिए घर में काली माता का स्थापन नहीं होता। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा क्यों, माता को तो कोई भी रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, और हमको तो कोई पंडित नहीं है भैया, हम इस चीज़ पर एडवाइस दें हम नहीं देंगे, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी मैं कि अगर ये लोग पंडित जी से पूछ कर, जो कि इनके यहाँ पर पूजा करने के लिए आ रहे हैं, 3 दिन की पूजा कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने बताया, पंडित जी से पूछ कर वो चीज़ों की स्थापना कर रहे हैं, तो आई थिंक वो सही ही होगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं तो सही ही होगा, क्योंकि कोई ऐसी गलत सलाह क्यों नहीं रहेगा। इंक्लूडिंग मैंने इस चीज़ को चैट जीटीपी से भी पूछा है कि बहन ये सही है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा रख सकते हैं, लेकिन इनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि वहाँ पर बताए गए, यानी कि रख सकते हैं, क्योंकि माता का एक रूप होता है, काली माता का एक रूप होता है, उस रूप को आप रख सकते हैं जिससे घर में सुख शांति आती है। और अगर इनको मन की सुख शांति चाहिए तो ये उसके लिए वो रख सकते हैं। अब ये बाकायदा वो खुशी को शेयर करने के लिए आई, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को चुल मचती है। एक्चुअली लोगों को चुल नहीं मचती, इन लोगों ने जो लोगों के अंदर कीड़ा डाला हुआ है ना, तलाक वाला तलाक वाला तलाक वाला, वो वहाँ पे उबल पड़ता है। हम पूछेंगे भैया, लोग हैं तो सवाल तो पूछेंगे, लेकिन दीदी जी जल्दी भड़क जाती है, उसमें कोई गलती नहीं है। अब क्यों पूछा तुमने सवाल, तुम्हारी गलती है, तुमने सवाल क्यों पूछा। तलाक हो रहा है, उन्होंने अपनी मर्जी से बताया, तुमको क्या जाता है। वो भले ही अपनी मर्जी से कुछ भी करे, कुछ भी बोले, तुमको क्या, तुमको क्या। लेकिन यहाँ पर जो जब वो लोग सवाल पूछने के लिए आते हैं, अगर आप उनके फेवर में पूछोगे तो वो खुश है, लेकिन अगर आपने एक भी वो सवाल पूछ लिया जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो आपको गाली गलौज का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी इनकी लाइफ में आप जाएं, कुछ पूछे, कुछ कहें, तो सोच समझ के जाना, क्योंकि आपको गालियाँ पड़ सकती है, ऊपर से उधर से रिप्लाई गालियों द्वारा आ सकता है। अब वहाँ पर एक इंसान ने पूछा, जैसे कि आपके घर में पूजा है, पूजा है, आप इतनी बड़ी पूजा कर रही हैं, आप कह रही 3 दिन की पूजा है, तो क्या आप अपने पति यानी कि विकास को बुलाएंगे। तो जवाब आया, हाँ हाँ बुलाऊंगी। तो अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगा कि चलिए भाई अभी तलाक नहीं हो रहा है, हो सकता है रिश्ते सुधर जाए। क्योंकि देखो भाई, किसी का भी घर टूटे, चाहे वो उसकी पहली शादी हो, दूसरी शादी हो, घर टूटना हमेशा ही बुरा होता है। पूर्वजों में जो पहले थे, हमारे पहले चीज़ें थी, उनमें तलाक नाम का शब्द ही नहीं था। ये दरअसल अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवर हो गई है कि हर दूसरे जो होते घर में तलाक होते हैं। सही में पहले मैं तो सुनती ही नहीं थी, कि पहले होते तो तलाक हो गया, अब कह रहे तलाक हो गया। तो चीज़ें डिफरेंस यहाँ आ जाता है, क्योंकि ये रिश्ते हमेशा जुड़ते हुए अच्छे लगते हैं, टूटते हुए किसी को अच्छे नहीं लगते। और हमको कहा था घंटा फर्क पड़ रहा है भैया, तुम तलाक लो या ना लो, क्योंकि हमारे लिए तो कुछ भी हमको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम जब आके तुम लोग में से कोई रोता है तो हमें बुरा लगता है, चाहे तुम में से कोई भी रो रहा है, क्योंकि भैया हमारे पास दिल है। अब किसी ने ये सवाल पूछा कि क्या बुलाओगे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो ये एक अच्छा सवाल था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उन्होंने जवाब भी बहुत आराम से दिया। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक एक्सक्यूज़ डाल दिया कि भाई
मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मार्केट से बहुत सारा सामान आना है, मार्केट में भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिस वजह से मुझे बुलाना पड़ेगा। मतलब इस बंदी को अपने ही हस्बैंड को इस वजह से बुलाना है क्योंकि इसको काम है काम है। अब वो हस्बैंड बेचारा आ तो जाएगा क्योंकि भैया वो तो प्रेम में पागल है, वो तो प्रेम में पागल है, वो तो आ जाएगा। लेकिन इज्जत कहाँ, इज्जत कहाँ? ये तो बेइज्जती करके बुला रहे हैं कि भैया मुझे काम है इसलिए बुला रही, वरना मुझे ज़रूरत ना पड़ती मैं तुझे बुलाती ना। तू है कौन, तू है कौन? तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मार दी उसके बम पे लात। ये यहाँ पे हुआ। अब इस पर कुछ लोग कहेंगे आपको क्या, क्योंकि भाई हमारा काम रिएक्शन देना है, हमने चैनल इसलिए खोला हुआ कि जब हम बोल सके। जो लोग कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मुंह पे बोल देते हैं। पहले तो वहाँ पे बेइज्जती कर दी, दूसरा उन लोगों ने कहा कि भाई तुम्हें फैमिली को बुलाना चाहिए। हाँ बुलाऊंगी मैं फैमिली को, मैं सबको बुलाऊंगी। फैमिली में क्या सोनू नहीं आती? क्योंकि जब सोनू के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब ये था मैं नहीं बुलाऊंगी, मैं तो उसको घर की दहलीज ना चढ़ने दूँ। तो वो कौन सा मरी जा रही है भैया तुम्हारे घर के दहलीज चढ़ने के लिए? तुमको कहीं से लगता है कि तुम उसको बुलाओगे और वो आ जाएगी? तुम्हारे जो शब्द है ना, इनके जो शब्द है ना, उस चीज़ से वो जाहिर है, 100% लिखा हुआ है कि जो विकास ने जो किया है ना, सोनू के साथ कि घर से निकाल दिया, उसको घर में नहीं एंट्री करने जा रहे, वो भी नहीं किया धरा है। इनकी प्रॉपर बात होती है, इनकी हाँ तलाक की चीज़ें चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन तलाक हुआ नहीं है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि विकास इस चीज़ के लिए मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रेम में पागल है, वो मानेगा ही नहीं। और ये चीज़ इन मैडम को अच्छे से पता है, तो ये उस चीज़ का बहुत बाकायदा फ़ायदा उठा रही है। मुझे एक समझ में नहीं आता कि भाई प्रेम में ऐसा क्या पागल, जो सामने वाली आपकी लगातार सोशल मीडिया पर बेइज्जती कर रही है और आप उसको सहन कर रहे हो, हैं सहन कर रहे हो, ऐसे भी क्या पागल? क्या चीज़ें सिर्फ ये बोलता था कि अरे मेरी तो बहुत इज्जत करती है, मुझे तो यहाँ पर सेवा होती है। वो दिखता है सोशल मीडिया पे भाई कितनी सेवा होती है, कितनी इज्जत होती है, इज्जत उतारी जाती है हर बार। फिर भी तलाक नहीं दिया जा रहा है क्योंकि शायद इनकी मिली भगत है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई ये इनकी मिली भगत है और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तलाक इन्होंने कहा तलाक, जब लोगों ने यहाँ पे सवाल किया ना कि भाई तलाक नहीं हो रहा है आपका या कुछ भी है, तो उस पर भी इनका बड़े अजीब तरीके से जवाब है, मेरा है क्या, ये है वो है, ये सबको पता है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत जल्दी तलाक हो जाता है। अगर आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको पता था कि विकास आपको तलाक नहीं देने वाला, तो क्या किस चीज़ के लिए फिर आप तलाक मांगने के लिए गए? जब आपको पता था आपको मिलना ही नहीं, या तो आप पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर देते, क्योंकि आपको ये चीज़ें पता थी कि ये चीज़ें होनी हैं, ये चीज़ें आगे जाके होनी है कि वो तलाक नहीं देगा, इसलिए आपने तलाक मांगने के लिए आप वहाँ गए। नहीं तो आप जाते ही ना, आप जाते ही ना। आप सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही हैं। दूसरा, विकास के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था सोनू को छोड़ने के लिए, और वो उसने चीज़ें कर दी है, तो वो अब सोनू को भी छोड़ चुका है, तो ये मैडम क्यों तलाक देगी? और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप तलाक दो या ना दो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन आप फिर ड्रामे मत करो। जो आपसे सवाल पूछ रहा है आप उसके पीछे पड़ जाती हो, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हो, क्योंकि आप नॉर्मल जवाब दे सकती थी, लेकिन आप गलत तरीके से जवाब देती हो। क्यों आप ये चीज़ को सोशल मीडिया पर लाए? अगर आपको ये चीज़ों का जो बखेड़ा खड़ा होना था वो हुआ है, क्यों फिर आप सोशल मीडिया पर लाए? लोग गए थे आपके घर में पूछने के लिए आपसे? नहीं, ना तो इनके घर में कोई इनसे पूछने के लिए गया है, ना तो किसी ने घर में जाके झाँका। ये इस चीज़ को आराम से बता सकती थी, लेकिन इन लोगों ने की कंट्रोवर्सी, इन लोगों ने की ड्रामा। और जब वो लोग इसके बारे में पूछने लगे तो लोगों को भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मिला, लोगों को भी इन्होंने उल्टा सीधा बोला। और अभी इनकी अति इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी किसी को बोलती हैं। हाँ ठीक है, आपको बुरा लगता है अगर कोई लोग सवाल पूछते तो उसको आप तरीके से जवाब दे सकते हो, लेकिन जो चीज़ें आप कर रहे हो अगर उसके लिए लोग सवाल पूछ रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्या आपको नहीं पता था कि जो चीज़ें आप कर रहे हो सोशल मीडिया पर, इसके जाके रिजल्ट आखिर क्या निकलेगा बाद में? अरे आप तलाक ले रहे हो, लोगों को पता है, आपने लोगों के सामने ड्रामे किए हुए हैं, हंगामा होता रहा है, तो लोग उसके पीछे सवाल पूछ रहे हैं। और आप लोग करते हैं भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, चीज़ें करते हैं। नहीं तो तुम्हारी जो लैंग्वेज है ना, उसको तो मैं घर की दहलीज ना चढ़ने दूँ। ये चीज़ नॉर्मल से भी बोल सकते थे भैया, कोई नहीं मारा जा रहा है। क्या उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी? क्या कहा? लेकिन इस चीज़ से ये ज़रूर क्लियर हो गया कि जो भी विकास ने कदम उठाया है
उसकी कर्ता धर्ता आप हैं। आपका दिमाग चला है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से ये दिमाग में चीज़ें डाली गई है विकास के, इस वजह से इसने वो चीज़ें करी हैं।